हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था समांतर माध्य की फोर्थ कंडीशन, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। उसका हमने सूत्र देख लिया था। उसका सूत्र था समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने आज देखेंगे उसी के ऊपर उसका सवाल किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करती है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है भार किलोग्राम में 67 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 73 किलोग्राम और 75 किलोग्राम। उसके संगत विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 4, 3, 2, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सवाल में हमें देखना है कि इस सवाल में वर्ग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वर्ग आ रहे हैं तो वो अलग मैटर है। वर्ग नहीं आकर डायरेक्ट में जैसे यहाँ पर भार या फिर ऊंचाई सेंटीमीटर में इत्यादि इस प्रकार से आए प्राप्तांक, तो समझ जाओ यदि यहाँ वर्ग नहीं आते हैं तो ये हमेशा x के मान दिए जाएंगे ऊपर वाले। और टेबल का जो सेकंड लाइन रहेगा विद्यार्थियों की संख्या, बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये हमेशा बारंबारता की लाइन होगी। तो इस टेबल को हम दोबारा से लिखते हैं, सरल करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम भार किलोग्राम में। ठीक है, तो ये है 67, 70, 72, 73 और 75। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बारंबारता फ्रीक्वेंसी ऐप का काम करेगा। और भार जो कि वर्ग के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये हमेशा अपना x रहेगा। तो यहाँ पर हम कोष्टक में x भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको टेबल का रूप दे देते हैं हम। तो विद्यार्थियों की संख्या है 4, 3, 2, 2 और 1। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से माध्य के सवाल के टाइम पर हमें दिखना है कि अगर x और f के रूप में सवाल आता है तो डायरेक्ट हमें विचलन d निकालना है। विचलन इसको डेविएशन कहते हैं। स्मॉल d बराबर इसका सूत्र है x माइनस a। x में से a घटाना है। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल a नजर आ रहा है, विचलन d का जो सूत्र है x d बराबर x माइनस a। तो x तो हो गए अपने आंकड़े और यहाँ पर a जो है ये है एज्यूम्ड मीन, जिसको हम हिंदी में कल्पित माध्य कहेंगे। ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसका सिलेक्शन कहाँ से किया जाएगा? x के जितने भी आंकड़े दिए गए हैं 67, 70, 72, 73 और 75, इनमें से कोई सा भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। किसी भी नंबर का चयन किया जा सकता है a के लिए। बहुत सी बार जैसे हम मिडिल का भी ले सकते हैं कि बीचों बीच कौन आ रहा है 72, तो हम 72 को भी ए ले सकते हैं। हमारी इच्छा है तो 73 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं। कोई सा भी नंबर इसमें से हमें एक संख्या को ए मानना है। तो मैं सबसे पहले सुविधा के लिए सबसे पहली संख्या को ही ए मान लेता हूँ। x के सारे मानों में से मैं हमेशा सवाल में ए
तो पहली संख्या जो होगी उसको a मान लेता हूँ, ठीक है, कल्पित माध्य। अब तो वहां पर हमारे जो a का मान है वो फिक्स हो चुका है 67, ठीक है, और x कौन है 67, 70, 72, 73 और 75। तो x की सारी वैल्यूज में से, इन x के सारे मानों में से हमें a अर्थात 67 घटाना है। तो आप लिखकर भी घटा सकते हैं या डायरेक्टली भी घटा सकते हैं। तो x का पहला मान है 67, इसमें से घटाना है a जो कि वो भी क्या है 67। तो d का पहला मान 0 आएगा, ठीक है, x माइनस a, तो 67 माइनस 67 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यूज क्या है 70, 70 में से भी वही a 67 घटाना है, तो कितना आएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट x का मान 72, 72 में से भी वही a 67 घटाना है, बचेगा 5। 73 नेक्स्ट, इसमें से भी 67 घटाएंगे हम तो बचेगा 6। और लास्ट 75 में से भी 67 घटाएंगे, बचेगा 8। कुल मिला के x के सारे मानों में से बारी बारी से a जो हम मान लेंगे उसे बारी बारी से घटाना है। तो a हमने फिक्स कर दिया 67, तो x के सारे मानों में से आराम से आप 67 को बार बार घटाते जाओ और आराम से वैल्यूज निकाल लो। इसके बाद आगे चलते हैं टेबल में, हमें नेक्स्ट सारणी बनानी f इंटू डी की। f इंटू डी। तो आप पहले टेबल में आराम से देख ले कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो विद्यार्थियों की संख्या अपनी बारंबारता है, तो f और d का मान हो गया 0, 3, 5, 6 और 8, ठीक है। तो हम इनको f और d को गुणा करेंगे, तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12 और 1 इंटू 8 8, ठीक है। आप दोबारा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 इंटू 0 0, 3 3 9, 5 2 10, 6 2 12 और 8 1 8। इसके बाद हमें टेबल के नीचे जाना है और यहाँ पर एक काम और करना है। हमें जो एफ डी के मान प्राप्त हुए हैं और एफ के जो मान प्राप्त हैं ऑलरेडी पहले से, हमें इनका योग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब है योग और एफ का मतलब है बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारताओं का योगफल करेंगे हम, 4 और 3 7 और 2 9, 2 11 और 1 12, ठीक है। 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी, एफ डी का जो संख्याएं प्राप्त हुई है हमें उनका टोटल करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 और 8 20, 30 और 29, ठीक है। तो सिग्मा एफ का मान आया 12, सॉरी यहाँ पर 20 10 30 और 10 9 39 हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो सिग्मा एफ तो प्राप्त हो गया 12 और सिग्मा एफ डी हो गया प्राप्त 39 और ए हमारा फिक्स कर दिया था हमने 67। इसके बाद ये तो हो गया टेबल का काम, अब है इसका कैलकुलेशन, ठीक है।
तो जो हमने कल्पित माध्य माना था ए, उसको भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ कल्पित माध्य स्मॉल ए बराबर 67 हमने माना था। इसके बाद लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य को हम x बार से डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका सूत्र हो गया अपने a प्लस सिग्मा एफ डी, एफ इंटू डी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसी के आगे बराबर में लिखते हैं हम। यहाँ से a का मान लिखेंगे हम 67 प्लस सिग्मा एफ डी जो कि 39 आया, टेबल में देख लें आप, और सिग्मा एफ जो कि 12 था। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 67 प्लस 39 में 12 का भाग, देख लेते हैं आराम से। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं भाग, 12 3 36 बचा 3, अंक खत्म हो गए, 0.0, 12 2 24 बचा 6 आया 0, 12 पंजे 60। तो 39 में 12 का भाग देकर हमने प्राप्त किया है 3.25। ठीक है, अब 67 प्लस 3.25 हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर 3.25 में जो पूर्णांक मान है, कंप्लीट मान, वो है 3, और 67 भी पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 70.25। ठीक है, तो ये अपने इस सवाल का पर्टिकुलर फिक्स आंसर हो चुका है 70.25। तो इस सवाल में क्या था, हमें x और f दे रखा था, तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें इस जगह ये जो x के मान आए हैं ये नहीं आकर यहाँ पर वर्ग आने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। और सवाल है अपना, यहाँ पर है वर्ग और यहाँ है बारंबारता। तो यहाँ पर वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। लास्ट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनके संगत बारंबारताएं हैं 7, 10, 15, 8 और 10। ठीक है, तो ये अपना इस प्रकार से टेबल बना हुआ है।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले सवाल और इस सवाल में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों सवालों में। तो पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पर वर्ग नहीं आ रहे थे और बारंबारता आ ही रही थी। अब इस सवाल में क्या है, यहाँ वर्ग आ चुका है और बारंबारता एज इट इज है। तो इस सवाल में हल्का सा बदलाव आएगा। देखो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम वर्गों को लिख देते हैं, वही सारे वर्ग उतार देंगे आप ऐसे कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्गों के बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम फ्री छोड़ रहा हूँ, वो है मध्य बिंदु x का। यह हमें निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु x, और इसके बाद आएगी अपनी बारंबारता। इसको f से दर्शाएंगे हम, और आगे का काम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि अपने कल्पित माध्य विधि से जो माध्य का सूत्र है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो इस सूत्र में हमें d नजर आ रहा है और d का सूत्र क्या है, x माइनस a, अर्थात x का होना जरूरी है और x आएगा तभी a आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x निकालना है और x सिर्फ वर्गों से ही ज्ञात किए जा सकते हैं। तो x को ज्ञात करने का तरीका पिछली क्लास में भी देख चुके हम कि किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु x प्राप्त करना है तो उस पर्टिकुलर वर्ग की हमें निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा करना है, या फिर हम ये बोले निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो यहाँ पर देखो 0 प्लस 10, 10 हो गया, 10 का आधा 5, 10 से 20 तो 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 50, 20 प्लस 30 50, 50 का आधा 25, ये हो जाएगा 30 प्लस 40 70, 70 का आधा 35, और ये हो जाएगा 40 प्लस 50 90, 90 का आधा 45। इसका एक तरीका दूसरा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इस सूत्र से केवल पहला मध्य बिंदु निकाल लें और उसके बाद ये देखें कि वर्ग सतत लगातार आ रहे हैं और उनमें अंतराल समान है। तो वो वर्ग का अंतराल जो समान आ रहा है वो पहले मध्य बिंदु में जोड़ दो। जैसे 5, अब इसमें वर्ग सतत और समान अंतराल वाले चल रहे हैं, तो अंतराल कितना है समान वाला 10, तो 5 में 10 ऐड करते हैं, जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 15, फिर 15 में 10 मिलाएंगे 25, फिर 25 में 10 मिलाएंगे 35 और फिर 10 मिलाएंगे 45। बारंबारता एज इट इज रहेगी अपनी 7, 10, 15, 8 और 10, ठीक है। इसके बाद वही d निकालेंगे, d को हिंदी में विचलन कहते हैं, तो d का सूत्र डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर x माइनस a, और इसके बाद निकलेगा अपना f इंटू डी, ठीक है। तो x आ चुका है, x किससे आया, वर्ग की सहायता से x आया, और हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया कि x आने के बाद x के किसी भी नंबर्स को हम a मान सकते हैं। तो मैं पिछले बार की तरह ही पहले नंबर को x के पहले मान 5 को वापस a मान रहा हूं। ये मेरे फिक्स हो गया कि a का मान 5 फिट हो गया मेरे। अब हम इन सारे x के मानों में से a कितना हो गया अपना 5, तो 5 कम कर दो सब में से, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5, 5 5 घटा दो सभी में से, तो हो जाएगा 10, इसमें से 5 कम हो जाएगा 20, इसमें से 5 कम हो जाएगा 30, और इसमें से भी 5 कम हो जाएगा 40। एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये तरीका तो है सही कि हम x के सारे मानों में से बारी बारी से a को घटाते जाएंगे और हमें d के डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होते जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, जिस प्रकार हमने यहाँ पहला मध्य बिंदु आने के बाद
वो वर्ग अंतराल जोड़ते चले गए थे। उसी प्रकार यहाँ पर डी का पहला मान जो भी प्राप्त होगा, आपको ज़्यादातर इस सिचुएशन में पहले मान x के पहले मान को a मानने से d हमेशा आपको हर बार 0 मिलेगा, तो d की प्रथम वैल्यू 0 आएगी इस हिसाब से। ठीक है, तो आप वही कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। क्यों, वर्गों में जो अंतराल चल रहा था 10 का, वो इस 0 में मिला दो और चल जाओ नीचे। तो 0 में 10 जोड़ा 10, 10 में फिर 10 मिलाओ 20, फिर 10 मिलाओ 30, फिर मिलाओ 40। ठीक है, जो सिस्टम यहाँ था वो सिस्टम यहाँ भी लगा सकते हैं। और आप नहीं करना चाहें तो आप बारी बारी से एक एक चीज़ को हल करते हुए चले जाएं, तो भी आपको डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं f इंटू डी के कॉलम पर। तो f देख लो पहले कहाँ है, यहाँ, और d कहाँ है, यहाँ। तो इनको गुणा करना है दोनों को। तो 7 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 20 300, 8 इंटू 30 240 और 10 इंटू 40 400। तो ये अपने टेबल कंप्लीट हो चुका है। नीचे हमें एक कॉलम फ्री रखना है ताकि उसमें हम योग वगैरह कर सकें। तो अपने सूत्र में एक तो सिग्मा एफ चाहिए, तो बारंबारताओं का योग करेंगे हम सिग्मा एफ, और आराम से जोड़िए 8 और 7 15, 15 और 15 30, 10 40 और 10 50। ठीक है, 8 7 15 15 30 10 40 10 50। अब इधर आते हैं, अपने सूत्र में सिग्मा एफ डी भी आता है, तो सिग्मा एफ डी लिखेंगे यहाँ पर और इनका योग करना है। 0 4 4 और 4 8 और 2 10, 1040। और सिग्मा एफ आया 50 और एक कितना था 5। इन तीनों मानों को लेकर हम चलते हैं सूत्र में। तो ये अपने टेबल का कंप्लीट हो चुका है, टेबल का पूरा काम। यहाँ के बाद ए तो है 5, सिग्मा एफ भी 1040 और सिग्मा एफ 50। तो इन सब मानों को अपने सूत्र में रख देंगे। और आप यहाँ दिखा सकते हैं कि हमने ए क्या माना था, अपने इस सवाल के लिए ए क्या था। यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर 5 था। तो हमें माध्य की गणना करनी, अब क्या लिखेंगे, इसलिए कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर माध्य को x बार से प्रदर्शित कर सकते हैं आप। ये है अपने सूत्र a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब a का मान, सिग्मा एफ डी का मान और सिग्मा एफ का मान भरेंगे। तो ए का मान, इन सब मानों को आप टेबल में देख लें। ए का मान 5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान था 1040 और सिग्मा एफ आया था 50। यहाँ पर 5 जो है अपने सूत्र में आगे आगे ए का मान वो फिक्स है, प्लस पहले हमें इस पोर्शन को हल करना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हल करते वक्त आप काट सकते हैं, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि आप इकाई का 0 से एक 0 काट लेंगे। अब बचा 104 और नीचे 5। तो आप 104 में 5 का भाग देकर आराम से निकालें। 5 दूआ 10,
ये हो जाएगा कैंसिल, बचा 4 नीचे आ जाएगा। अगला अंक नीचे आ गया और फिर भी भाजक का भाग नहीं जाए तो भाग टूट की 0। उसके बाद फिर हम अगला अंक उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंक नहीं है, ठीक है, तो दशमलव आएगा, फिर 0 आएगा और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 104 में 5 का भाग देने से 20.8, ठीक है। तो 20.8 में हमें 5 जोड़ना है, ठीक है। इसको भी देख लो आप साथ के साथ ही। पॉइंट वाली संख्या में पॉइंट वाली संख्या को हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मली संख्या को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 5 और 20.8। अब इसको जोड़ते वक्त यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें तो दशमलव है और नीचे वाली संख्या में दशमलव नहीं है। तो आप जिसमें दशमलव नहीं है उसके पीछे दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर पीछे आप एक्स्ट्रा में 0 लगा सकते हैं। अब जैसे ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है तो आप चाहे तो 1 0 लगा लो और नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा दशमलव, 8 और 0 8 और हो जाएगा 25, 25.8। और इसको आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं पिछली बार की तरह कि पूर्णांक 20 में पूर्णांक 5 ही जुड़ेगा तो 25 और दशमलव का पोर्शन केवल 8, ठीक है। तो ये हमने केवल माध्य के सवाल डिस्कस किए यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल x और f की फॉर्म में आता है तो डायरेक्ट हम विचलन d पे पहुँच जाएंगे। और सवाल में यदि वर्ग और बारंबारता है तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा, उसके बाद पूरा सवाल एज इट इज रहेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।